क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस रविवार से माता कलीसिया अपने आध्यात्मिक वर्ष एक नए रूप से पुनः शुरू करती है। यह रविवार सामान्य काल से हटकर अब नए आगमन काल के प्रथम रविवार से शुरू होगा। बीता रविवार सामान्य काल का अंतिम रविवार था और यह आने वाला रविवार हमारे लिए आगमन काल के सप्ताह का प्रथम रविवार है। इस संपूर्ण आगमन काल में हमें 4 रविवार मिलते हैं और इन चारों रविवार में हम अपने गिरजाघरों में विशेष रूप से सांकेतिक रूप में एक रीत के ऊपर 4 अलग अलग रंगों की मोमबत्तियां देखते हैं, जिसमें 3 मोमबत्तियां बैंगनी कलर और 1 मोमबत्ती गुलाबी रंग की होती है। अवश्य ही कई स्थानों में इन रीत के बीच में एक सफ़ेद मोमबत्ती भी जलाई जाती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक रविवार को इन मोमबत्तियों को प्रज्वलित किया जाएगा। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। नबी यिर्मयाह हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम सभी को जो भविष्यवाणियां बताई गई हैं वह पूर्ण होगी। और वह भविष्यवाणी थी कि हमारे मुक्तिदाता दाऊद के घराने से उत्पन्न होंगे। उनका जन्म उस दाऊद के वंश में होगा और उनका नाम प्रभु ही हमारा न्याय है रखा जाएगा। आज का दूसरा पाठ हमें थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस अपने पत्र में समझाते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में जानना है, उन्हें पहचानना है और जो हमें बताया गया है, जो नबियों ने भविष्यवाणियां की है, किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म के साथ पूर्ण होती है। प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे मुक्तिदाता हैं, उन्होंने जन्म लिया है, हमारे बीच जिया है और अपने कार्यों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा कर हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। थिस्सलुनीकियों के नाम ही संत पौलुस अपने पत्र में हमें और आगे बताते हैं और हम सभी को यह बताते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त जो कि पुनः अपने संतों के साथ दूसरे आगमन में आएंगे और फिर से हम सभी के लिए वही मुक्ति मिलेगी और हम सभी का न्याय होगा। जो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त पुनरुत्थान के द्वारा उनका एक आगमन हो चुका है और यह उनका दूसरा आगमन है और उसी की तैयारी और प्रतीक्षा के लिए हमारे लिए आगमन काल दिया जाता है कि हम उस ओर दृष्टि दौड़ाएं, हम उस ओर अपनी आंखों को फेरें। आगमन का अर्थात यही मतलब होता है कि हम सभी तैयार रहें और आगे की ओर देखें, प्रतीक्षा करें। हम जिस चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं उसको हमसे आनंद की अनुभूति होती है। यदि हम उदाहरण के लिए लें, जिस प्रकार बच्चे परीक्षाओं को लिखने के बाद अपने रिजल्ट, अपने परिणाम का इंतज़ार करते हैं और जिस दिन परिणाम होता है वह उनके लिए सुखद होता है, जिस प्रकार कोई बेरोजगार नौकरी के लिए चिंतित होता है और उसका इंतज़ार करता है और जिस दिन वह नौकरी उन्हें मिलती है उन्हें बहुत अधिक उत्साह होता है, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम आगमन के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को मनाने का इंतज़ार कर रहे हैं और यह इंतज़ार हमारे लिए उतना ही खुशी के साथ होना चाहिए जब प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए पुनः जन्म लेते हैं, उनका दूसरा आगमन होता है तो वह हमारे लिए खुशी के लिए एक खजाने के स्वरूप होता है। आज का सुसमाचार हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि तैयारी हमारी किस प्रकार हो। हम सदैव जागते रहें, जागृत रहें और अपने प्रभु को मिलने के लिए तैयार रहें। यह संपूर्ण आगमन काल, विशेष रूप से प्रथम रविवार, हमें प्रभु से मिलने के लिए, उनके इंतजार के लिए प्रेरित करता है। आए इस आगमन काल में हम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलने के लिए पूर्ण तैयारी करें। हमारी तैयारियां केवल बाहरी रूप की ना हो, बल्कि हमारे जीवन में यह हमारे आध्यात्म को जागृत करे। यह आध्यात्मिकता हमें प्रभु यीशु की ओर बढ़ने के लिए जागृत करे। हम कोशिश करें कि हमारा यह प्रथम रविवार, जो कि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को मनाने में लाभदायक होता है, यह हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और विशेष रूप से उन लोगों के लिए हम आज विशेष प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु क्रिस्त को नहीं जानते या फिर जो लोग जानते हैं
और प्रभु यीशु क्रिस्त का विरोध करते हैं। हमने इतिहास में देखा है कि प्रभु यीशु का विरोध, कलीसिया का विरोध शुरू से होता आया है, परंतु प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे इस सर्वश्रेष्ठ धर्म की नींव ही प्रेम, क्षमा पर आधारित की है। तो आए हम इस विशेष आगमन काल में लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के इस वर्ष का जो जन्मोत्सव हम धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए दया और प्रेम से परिपूर्ण हो। हम लोगों के प्रति क्षमा भाव रखें, लोगों के प्रति अपने प्रेम को दिखाएं, ताकि वे लोग हमारे द्वारा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को शब्दों में अच्छे सही अर्थों में पहचान सकें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि आगमन का पहला सप्ताह हम सभी के जीवन में प्रभु के प्रेम को बढ़ाए, प्रभु के प्रेम को जानने के लिए हमें ललायित करे। हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे इन प्रार्थनाओं के द्वारा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सभी के जीवन में अपने प्रेम को प्रदर्शित करे, आपके जीवन में प्रभु का प्रेम सदैव बना रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।